हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मेथड चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज हम जो है एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक इन्वेस्टर की जिंदगी में। क्योंकि जब कोई नया बंदा स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर आता है और वो काम करने की जब कोशिश करता है, तो ये सवाल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर अगर मुझे एक बहुत वेल्दी इंसान बनना है, बहुत ज्यादा अमीर इंसान बनना है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को कैसे चुनाव करूं, अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से बनाऊं, किस तरीके से सजाऊं कि ये मुझे मेरे जो ड्रीम है, जो मेरा गोल है लॉन्ग टर्म अमीर बनने का, वो पूरा हो। तो दोस्तों, इसीलिए जो है ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूं, ताकि आप समझ सके उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को। आप उस हिसाब से जो है स्टेप्स ले सके, प्रोसेस कर सके सारी चीजों को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप बिगनर से नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कंसिस्टेंट देख रहे हैं, क्योंकि मैं एनालिटिक्स पे गया तो 45% से ज्यादा ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, देरी किस बात की, इस तरीके के जेन्युइन कंटेंट आपको इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा, मिलता था और मिलता है। दोस्तों, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नए कंटेंट डालूं आप उससे सीख सके और जल्द से जल्द वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कि हम जब एक पोर्टफोलियो बनाने की, एक पोर्टफोलियो की रचना करने की कोशिश करते हैं, तो अपने दिमाग में रखिए कि मेरा ये जो है, ये पोर्टफोलियो जो है, मैं एक टीम का कोच हूँ, क्रिकेट टीम का कोच हुआ। मैं कुछ प्लेयर्स को मैदान में उतारने वाला हूँ। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छे हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बुरे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। आप एक कोच है और आप उनको, सारे लोगों को मार्केट में उतारना चाहते हैं, मैदान में उतारना चाहते हैं। तो अब आप काम करिए। अगर आपका 5 लाख के ऊपर का बजट है, कम से कम 20 प्लेयर्स को, 20 स्टॉक्स को आप जो है आगे लेके जाइए और उनको मैदान में उतारिए। जब आप 20 स्टॉक को उतारेंगे मैदान में, मैं बताता हूं आपको, रुकिए, देखिए। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए पोर्टफोलियो को लेके, क्योंकि दोस्तों पोर्टफोलियो कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं, कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है। आप लंबे अवधि के लिए इसके साथ जो है बने रहने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो अपनी ड्यू डिलिजेंस से, अपने एनालिसिस से, टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, आप अच्छे प्लेयर्स का, अच्छे स्टॉक्स का चुनाव करिए। अप्रोच कैसा होना चाहिए? अप्रोच होना चाहिए दोस्तों इस तरीके का कि हम जो है अपने पोर्टफोलियो से कंसिस्टेंट 25 to 30% निकालने की कोशिश करेंगे। और उससे जो है, उससे ज्यादा उम्मीद रखना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो लंबे टाइम के लिए, तो आप बार बार उस पर चढ़ उतर नहीं कर सकते हो। बार बार सारे स्टॉक्स को छोड़ना, फिर दूसरे स्टॉक को पकड़ना, ये नहीं कर सकते हो। तो करना क्या है कि एक जो रिजनेबल आपका गेन होता है, 25 से 30%, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो वो आप रखिए दिमाग में। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। दूसरी चीज, सेक्टर्स। जब आप जाएंगे वहां पे पोर्टफोलियो बनाने, तो आपको दिखेगा कि मार्केट के अंदर ढेरों सारे सेक्टर्स है। अब उसके अंदर आपको चुनाव करना है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में कितने सेक्टर्स रखूं। तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक ऑन एन एवरेज 8 से 10 सेक्टर रखिए। 8 सेक्टर रखेंगे तो और बेहतर है। 8 सेक्टर आप लीजिए और 8 सेक्टर को आप जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करिए। तीसरा पॉइंट आएगा स्टॉक्स। अब 8 सेक्टर आपने ले लिया, स्टॉक्स कौन कौन सा लिया जाए? तो दोस्तों, बिल्कुल जिस तरीके से आईपीएल खेला जाता है, अलग अलग देश से, अलग अलग शहर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स का चुनाव किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से चुनाव कर लिया, सेक्टोरियल चुनाव कर लिया। अब बारी है कि उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन सा है। तो आपको हर एक स्टॉक जो चुनना है, उस पर्टिकुलर सेक्टर का लीडर चुनना है। सबसे बेहतरीन लीडर उसको आप रखिए। उसके बाद उससे जस्ट जो पीछे वाला है, उसको आप रखिए। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, लेना कब है? तो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोग कई तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। मान लो, मैं सबसे सिंपल जो स्ट्रेटजी है, टेक्निक है, वो है मूविंग एवरेज। तो अगर आप, मैं एक अजम्पशन करके चल रहा हूं, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मान लो आप मूविंग एवरेज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो अब देखिए कि आपने जिस सेक्टर को चुना है और जिस स्टॉक को चुना, क्या वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है? अगर ऊपर है, तो वो बेहतर है आपके लिए बाइंग साइड के लिए।
तो आप उसको बाय करिए। अगर 200 मूविंग एवरेज से करिए, थोड़ा रुकिए और उसके बाद जो है आप उसको बाय करिए। ठीक है, जब वो 200 डीएमए को टच करता है और बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया तो आप वेट करिए और अपने जो सेटिंग्स है, आपके जो सेटअप्स है, उसका वेट करिए, उस पर आने दीजिए। हर स्टॉक 200 डीएमए पे साल में 2 बार 3 बार आता ही है। अगर वो अच्छा स्टॉक है तो आता ही आता है। तो उसको जो है आप चुनाव करिए, 200 डीएमए के पास आने तक रुकिए। उसके बाद जब 200 डीएमए पे आपको मिले वो स्टॉक को आप उठाइए और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। इस तरीके से आप 1 से 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर आप 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जितना भी बड़ा आपका पोर्टफोलियो बनाना है, आप उसके अंदर सारी चीजों को शामिल कर लेंगे। अब सवाल आता है कि बेचना कब है। तो चर्निंग जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो की चर्निंग का मतलब होता है पिरामिडिंग कैसे करना है और रिड्यूस करने का कैसे करना है। मान लो आपने एक टीम बनाई, तो उस टीम का एक कैप्टन बनाएंगे। कोई एक ऐसा स्टॉक होगा जिसमें आप पिरामिडिंग करके विश्व को उस पर विश्वास करते हुए बहुत ऊपर जा चुके होंगे। मान लो आपके पोर्टफोलियो के अंदर 10 स्टॉक है, 1-1 लाख रुपए आपने एलोकेट किया, पर एक स्टॉक अच्छा चल रहा है तो आपने एक बुरे स्टॉक से माल को थोड़ा बेचा और अच्छे स्टॉक पे और लगाया। फिर वो थोड़ा और अच्छा चल रहा है तो आपने एक और बुरे स्टॉक से, जो आप परफॉर्म नहीं कर रहा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पे पड़ा हुआ है, वहां से आपने माल को बेचा और उसके बाद वापस उसको जो है पिरामिडिंग कर दिया। एक पर्टिकुलर स्टॉक उस पोर्टफोलियो का कैप्टन बन जाता है। एग्जाम्पल दूंगा, जैसे राकेश झुंझुनवाला सर जो हैं, उनके पोर्टफोलियो का जो कैप्टन है वो टाइटन है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि उस कैप्टन को कब चर्न करना है, कब उधर से रिड्यूस करना है। तो आप याद रखिए, जब जब वो कैप्टन जो है आपके पैरामीटर, जो आपका सेटअप है, उसको ब्रेक करता है, उसके नियम को तोड़ता है, तब आप उसको वहां से रिड्यूस कर देना है। ठीक है, कैसे रिडक्शन करना है, कैसे एड ऑन करना है, कैसे पिरामिडिंग करना है, वो सारी चीजें अगर आपको सीखना है दोस्तों, तो आपको हमारा कोर्स करना होगा। एमएसएम जूनियर मैं लॉन्च करने वाला हूं बहुत जल्दी। एमएसएम जूनियर जो है वो 1500 रुपए में लॉन्च हो रहा है दोस्तों। उसके अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और सिर्फ 1500 रुपए में एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं आप। तो एमएसएम जूनियर बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। आप इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सअप कर लीजिए, जब लॉन्च होगा आपको डेट वगैरह बता दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने पिरामिडिंग भी सीख लिया, रिडक्शन भी सीख लिया, एडिशन ऑफ न्यू स्टॉक्स। अब मान लो आपने 20 प्लेयर्स का एक टीम बना लिया है, उसके अंदर 11 प्लेयर खेल रहे हैं, बाकी नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नहीं खेल रहे हैं वो क्या नॉन परफॉर्मिंग है, वो काम खेल नहीं पाते हैं, आउट हो जाते हैं, कैच नहीं पकड़ पाते हैं, बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, फील्डिंग नहीं कर पाते हैं, क्या वजह है, वो क्यों नहीं खेल रहे? अगर उसमें से कोई ऐसा स्टॉक है जो ऐसा आपको लगता है लॉन्ग टर्म में नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो आप नए स्टॉक को वहां पर जगह दीजिए और उस स्टॉक को बाहर निकाल दीजिए, टीम के बाहर। तो आपने एक स्टॉक को बाहर किया, यानी एक प्लेयर को बाहर किया, तो आप 19 प्लेयर बचे। और आपने एक ऐसा प्लेयर जिसको आप बहुत दिनों से नजर में रखे हुए थे, आपके नजर में वो अच्छा, उसको शामिल करिए, 20 स्टॉक वापस आपके पूरे हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, चर्निंग करना है, एड ऑन करना है और नए स्टॉक को लाना है। डेली डेली नए स्टॉक को नहीं लाना है, आपको 6 महीना, साल भर में एक ऐसा अमल करना है कि आपको किसी ना किसी प्लेयर को चेंज करना पड़ेगा जो नॉन परफॉर्मिंग है। अब रिमूवल ऑफ ओल्ड नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स इसी से रिलेटेड है, जो अगला पॉइंट था कि आप जो नॉन परफॉर्मिंग ओल्ड स्टॉक है, ऐसा प्लेयर जो खेल रहा है पर बहुत दिनों से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसको आप बाहर निकालिए और नए प्लेयर को जगह दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों एक पोर्टफोलियो की रचना होती है, जो एक आम आदमी की सोच होती है कि जब वो पोर्टफोलियो बनाने जाता है तो सबसे बड़ा सवाल उसके दिमाग के सामने होता है कि मैं कहां से शुरू करूं। तो ये वीडियो इसी पे बेस्ड था कि कहां से आपको शुरू करना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको मान लो आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, 20 स्टॉक आपको लेना है। तो आप जो है 1 लाख के अंदर 20 स्टॉक्स थोड़ी थोड़ी छोटी थोड़ी इक्वल क्वांटिटी में लीजिए। पूरे 10 लाख को 10 हिस्सों में बांट के आप धीरे 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 बाइंग करिए। एक साथ तुरंत अर्जेंट बाय करना ये गलत है, बिल्कुल ही गलत तरीका है पोर्टफोलियो बनाने का। जब भी आप समंदर के अंदर कूदने जा रहे हो दोस्तों, तो पहले एक पैर डाल के देखना है कि पानी कितना ठंडा है और कितना गहरा है। तो ये वही नियम है कि आपको 1 लाख रुपया 20 स्टॉक में डालना है। तो आप ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 रुपया इस स्टॉक पे आएगा। उसके बाद जो है आपको फिर 1 लाख रुपया, थोड़ा मार्केट नीचे आती है या ऊपर जाती है, जैसा आपको समझ में आता है, अकॉर्डिंग टू ये स्ट्रैटेजी,
कुछ बॉलिंगर बैंड पे, कुछ आरएसआई पे, कुछ मूविंग एवरेज पे, सबके अलग अलग स्ट्रैटेजी है। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ। बाकी हमारे एमएसएम जूनियर के अंदर हम कौन सी स्ट्रैटेजी देने वाले हैं, जो कि कोर्स हम 1500 रुपए में लॉन्च करें, ताकि हर एक मीडियम टर्म, एक मध्य वर्ग का इंसान भी, एक स्टूडेंट भी, एक गरीब इंसान भी उस कोर्स को ले सके, प्रॉफिटेबल हो सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। अगर आपको कोर्स की इंक्वायरी करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लर्निंग के साथ।